नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी व्रत 2025 में कब है। 25 या 26 मार्च 2025 को जानिए संपूर्ण जानकारी, व्रत पारण और समय, तिथि, शुभ मुहूर्त, संपूर्ण जानकारी। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा एकादशी यानी कि मास में 2 बार आने वाला एक ऐसा समय जो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से हमारे लिए आता है। एकादशी व्रत का पालन करके मनुष्य बाकी सब व्रतों का और पर्वों का फल प्राप्त कर सकता है। यह एक ऐसा विषय संपूर्ण काल है जिसमें हर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा, भक्ति भाव, निष्ठा और नियम पूर्वक इस व्रत का पालन करता है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। और ऐसी अनेक कथा का हमने स्मरण किया हुआ है। हमारे वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराणों में एकादशी व्रत हमारे सभी पापों को नाश कर देती हैं और एक ऐसी विशेष एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी में विषय में कहा गया है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा और भक्ति भाव से इस एकादशी का व्रत का पालन करता है उसके शास्त्र कोटि जन्म के पापों का नष्ट हो जाता है और वह अपनी आध्यात्मिक प्रकृति में तीव्रता से गति कर सकता है। लेकिन इस बार आने वाली एकादशी कुछ विशेष है क्योंकि इस एकादशी के साथ महाद्वादशी भी आ रही है। अब ऐसे में अनेक जगह पर संयम फैलाए हुए हैं कि आखिर एक एकादशी का पालन हमें 25 मार्च को करना है या 26 मार्च को, क्योंकि एकादशी तिथि में 25 मार्च को है। लेकिन हम आपको बता दें कि यह एकादशी का पालन हम 26 मार्च को करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों, उसका उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। आज हम इस वीडियो में आपके सभी संयम को समाप्त करेंगे और हम आपको यह बताएंगे कि आखिर इस एकादशी का व्रत का पालन हमें कौन से दिन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, हमारे शास्त्र इस विषय में क्या कहते हैं और इस प्रकार से इस बार एकादशी के शुभ मुहूर्त में कौन से हैं और पारायण करने का समय कौन सा है। इन सभी बातों पर आज इस हम वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, तो अंत तक इस अवश्य देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो बाकी सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज के इस विषय में पाप मोचनी एकादशी वीडियो को आरंभ करते हैं और समाप्त करते हैं आपकी सभी संयमों को। पाप मोचनी एकादशी कैसी तिथि है जो मनुष्य के अनेक पूर्व जन्म के पापों को भी नष्ट कर देती है। यह एकादशी प्रत्येक वर्ष चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में 11वें दिन आती है और इस बार एकादशी तिथि 25 मार्च 2025 मंगलवार के दिन आ रही है। लेकिन हम इस एकादशी व्रत का पालन 25 मार्च को नहीं करेंगे, हम इसका पालन करेंगे 26 मार्च 2025 बुधवार के दिन। यानी इस बार हम एकादशी का व्रत का पालन स्थान पर महादवश व्रत का पालन करेंगे और इसका कारण यह है कि इसका व्यंजन द्वादशी आ रही है, वंजुला महाद्वादशी। यानी ऐसा संयोग जब कोई एकादशी द्वादशी तिथि विरासती नहीं है लेकिन द्वादशी तिथि त्रयोदशी तिथि या व्यवस्थित होती है और ऐसे लोगों को वंजुला महाद्वादशी कहा जाता है। यह महाद्वादशी असंख्य पापों के प्रभाव को नष्ट करने वाली मानी जाती है और इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि संपूर्ण एकादशी त्याग परतो द्वादशी, उपासी द्वादशी, शुद्ध द्वादश में परम गर्भ सतो चतुर। भगवान कहते हैं कि यदि एक क्षण के लिए भी द्वादशी त्रयोदशी में सम्मिलित होती है तो व्यक्ति को एकादशी के पूर्ण दिन का व्रत त्याग देना चाहिए और द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भौतिक जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हम एकादशी के दिन व्रत पालन करना करके द्वादशी पर इस व्रत का पालन करें। तो इस प्रकार से भले ही एकादशी तिथि 25 मार्च को आ रही हो लेकिन एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें उसका पालन 26 मार्च को करेंगे, क्योंकि यह महाद्वादशी तिथि है और हमारे अनेक शास्त्रों में यह वर्णन आता है जब महाद्वादशी तिथि आए तो हमें एकादशी तिथि का त्याग करके द्वादशी पर उनका पालन करना चाहिए और इससे आपको अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और कोई अपराध नहीं लगता चाहिए। अब देखते हैं कि 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए
शुभ मुहूर्त कौन से हैं? 26 मार्च को एकादशी व्रत पालन करने के लिए प्रातःकाल शुभ मुहूर्त का समय रहेगा 4:04 और सूर्योदय रहेगा 6:02 पर। प्रातः इस काल में पूजा का समय 4:04 से लेकर 6:18 तक रहेगा और संध्या काल की पूजा का समय रहेगा 6:36 से लेकर 7:45 तक सूर्यास्त का समय है। शाम 6:42 पर इसका राहु काल का समय रहेगा। दोपहर में 12:02 से लेकर 1:09 के बीच। इस समय के दौरान आप भगवान की पूजा अर्चना नहीं कर सकते, इसलिए प्रातःकालीन सेवा पूजा दोपहर में 12 बजे से पहले ही पूर्ण कर लेनी चाहिए। इस समय आप अधिक से अधिक हरे कृष्ण मंत्र जाप करें, श्रीमद् भागवत और भागवत गीता जैसे ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, भगवान श्री हरि की अधिक से अधिक कथाओं का श्रवण कीजिएगा, कीर्तन कीजिएगा और अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के मन में बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं है, विजय मुहूर्त रहेगा, वह रहेगा 2:30 से लेकर 3:19 के बीच। अमृतकाल रहेगा शाम को 4:04 से लेकर 6:01 के बीच। अब जब देखिए त्रयोदशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करने का समय का शुभ मुहूर्त कौन सा है, तो इस बार त्रयोदशी तिथि का आरंभ हो जाएगा 26 मार्च रात्रि को 1:04 से, यानी कि 12 बजे के बाद 27 मार्च को तारीख आरंभ होगी और त्रयोदशी तिथि पूर्ण होगी 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात में 11:03 से लेकर 27 मार्च 2025 गुरुवार को रात में 11:03 पर। 27 मार्च त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय होगा 4:46 पर और सूर्योदय का होगा 6:02 पर। इस दिन एकादशी व्रत पारण करने का समय रहेगा सुबह 6:02 से लेकर 10:02 के बीच। एकादशी के उपलब्ध में त्रयोदशी पर अगर आप पारायण करने से पहले दान देना चाहते हैं तो दान देने का समय है सुबह 4:46 से लेकर 10:02 के बीच। एकादशी का पारायण निर्धारित समय पर ही करना अत्यंत आवश्यक है और ऐसा न कर से व्यक्ति के एकादशी व्रत पालन का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए ध्यान से इसी समय के अंदर एकादशी व्रत का पारायण कर लेना चाहिए और दान भी उसी के अंदर देना चाहिए। इस त्रयोदशी तिथि पर सुबह 9:02 तक शुभ योग बन रहा है और यह एक अत्यंत मंगलकारी योग है। पंचांग के अनुसार अंगों में एक योग का हिस्सा है और उसे उन 27 योगों में से एक माना जाता है जो कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति के आधार पर बनते हैं। शुभ योग की अत्यंत फलदायक और शुभ माना जाता है, जो भी किसी कार्य को सफलता और अनुकूलता प्रदान करता है। शुभ योग यह बताता है कि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमारे कार्य को सफल बनाने के लिए सदैव उपलब्ध है। सही समय पर ही सही कार्य करने से सफलता सुनिश्चित होती है। यह योग सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और इसका उपयोग जीवन को मंगलमय बनाने के लिए किया जाता है। सौभाग्य से इस बार त्रयोदशी के दिन यह शुभ योग बन रहा है और इसलिए प्रयास करें अपनी आध्यात्मिक साधना हरे कृष्ण महामंत्र का जाप और दान इसी शुभ योग में कर लेना, यानी कि सुबह 9:02 से पहले। पाप मोचनी एकादशी हमारे समस्त पूर्व जन्म और वर्तमान जन्म के पापों को नाश करने वाली एकादशी है। जो भी मनुष्य दृढ़ता से इस एकादशी का पालन करना चाहते हैं उन्हें एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि इत्यादि से स्वच्छ होकर भगवान की श्री कृष्ण की मंगलमय आरती करनी चाहिए या फिर मंदिर में जाकर या ऑनलाइन उनका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और फिर तुलसी देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। तुलसी देव को दीप धूप पुष्प गंध इत्यादि अर्पित करने चाहिए और उनकी कम से कम 3 या 4 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए। उसके बाद उसके समक्ष बैठे रहें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और वह भी 108 मणि वाली माला के ऊपर एकादशी के व्रत में कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र, यानी कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आप सारी माला का जाप सुबह काल में नहीं कर सकते हैं तो आप संपूर्ण दिन में
समय में पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होगा। एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का अन्न त्याग कर देते हैं, जैसे कि गेहूँ, चावल, बाजरा, फलियाँ इत्यादि। उनमें बने हुए विधि खाद्य पदार्थ एकादशी के दिन चाय और कॉफ़ी का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी एकादशी व्रत खंडित हो जाती है। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो आप एकादशी के दिन दूध पी सकते हैं, फल ले सकते हैं, कंद मूल ले सकते हैं, उसे बने हुए विधि एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन अनाज का उपयोग भोजन में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास का दूसरा अर्थ यही होता है कि हमें भगवान के नज़दीक वास करें। उप यानी नज़दीक और वास यानी रहना। इसका अर्थ यह है कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए, भगवान की दिव्य कथा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, वैदिक ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए, अपनी चेतना का भावना भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित करना चाहिए और ऐसा करने के लिए अनावश्यक चीज और बातों पर समर्थ व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अधिक सोना भी नहीं चाहिए, किसी की निंदा बुराई नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अनावश्यक क्रोध और अनावश्यक बातों भी नहीं करनी चाहिए। टीवी, मोबाइल, फिल्म, वेब सीरीज इनसे सबसे दूर रहना चाहिए। अधिक से अधिक अपने मन को स्वास्थ्यिक भाव में रखना चाहिए और ऐसा करने से हमें अपनी चेतना को शुद्ध बनाए रखते सकते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन में शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। शारीरिक शुद्धता भी और मानसिक शुद्धता भी। इस प्रकार से पूर्ण निष्ठा और नियम पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करके अगले दिन उस व्रत का निर्धारित समय के अंदर पारायण करना चाहिए। अपनी क्षमता अनुसार दान देना चाहिए और इस प्रकार पूर्ण भक्ति भाव और नियम द्वारा आप एकादशी व्रत का पालन कर सकते हैं और भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यह थी आने वाली पाप मोचनी एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि आने वाली एकादशी को लेकर आपके संयम समाप्त हो गए होंगे और हम इस प्रकार एकादशी व्रत का पालन एकादशी के दिन बिल्कुल द्वादशी के दिन करेंगे, क्योंकि याद रहे कि महाद्वादशी। और अगर आप एकादशी के दिन व्रत पालन नहीं करते हैं तो आपको कोई अपराध या पाप नहीं लगेगा। इस बार आप एकादशी के दिन संध्या समय तक अनाज ले सकते हैं, संध्या के बाद अन्य अनाज लेना वर्जित हो जाएगा। इस बार हम एकादशी का पालन करेंगे 26 मार्च 2025 को। अगर आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आपको प्रमाणीभूत जानकारी से सहायता मिलेगी, तो इसे आप अन्य लोगों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी आने वाले पाप मोचनी एकादशी से जुड़े सारे संयम समाप्त हो जाए और वे दृढ़ता और निश्चय पूर्वक इस आने वाले पाप मोचनी एकादशी का पारायण कर पाए। इस एकादशी की और अधिक पौराणिक कथा उसके पारायण की विधि जानने के लिए हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले एकादशी से जुड़ी सभी जानकारी आपको सफलता से मिलती रहे। हरे कृष्णा वासुदेवाय नमः कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।